प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आने वाली अपनी वीडियो में सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। पर पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि दी आप अपनी एस्टेट की बुक लिस्ट दिखा दो। तो इस वीडियो में फुल बुक लिस्ट आप लोगों को मैं अपनी दिखाने वाली हूँ। जो बुक्स मेरे पास नहीं है वो भी मैं दिखाऊंगी। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप वाली या प्रमोशनल वीडियो कुछ भी नहीं है। ये जो मेरी खुद की बुक्स हैं, जो रियल बुक्स जो मैंने पढ़ाई करी है एस्टेट के लिए, जिन बुक्स से वही आप लोगों को शो करने वाली हूँ। बहुत लोगों के कमेंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ। सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है बट कुछ लोगों के नाम है जैसे कि आपका राधे उपाध्याय, दिव्या गर्ग और भी बहुत सारे, प्रियो पांडे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ हिंदी के लिए मैंने कौन सी बुक बाय करी थी। थोड़ा सा फट गई है पढ़ते पढ़ते। ये है हिंदी लूसेंट, जो कि आई होप सबके पास होगी क्योंकि ये बुक ऐसी है जो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये बुक बाय करते ही हो। इसके बाद जो बुक और है मेरे पास हिंदी की, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया था, आदित्य पब्लिकेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें मिसप्रिंट है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में मानती हूँ इसमें गलत वगैरह दिया हुआ है तो उतना हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बुक में क्या है कि जितने भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें कंक्लूड किया गया है। तो ये एक अच्छी चीज होती है प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी ये मेरी हिंदी की बुक है। इसके अलावा मेरी हिंदी की नोट्स है जो कि बहुत अच्छी है और उसी को मैं मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी करती हूँ। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत के लिए मेरी जो नोट्स है मैंने उसी से पढ़ाई करी है और हमेशा उसी को रिवाइज किया है, उसी से प्रिपेयर किया है और उसमें प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसी से प्रैक्टिस भी किया है। लेकिन लास्ट टाइम पे जब मेरा टेट का एग्जाम हो गया था उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना संस्कृत की कोई बुक ली जाए। तब मैंने ये वाली बुक बाय करी थी और ये है यूपी टेट संस्कृत विजयी भव। सब लोग जानते ही होंगे इस बुक को, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन इसमें खास बात क्या थी कि इसकी एक एस टेट की भी आती है, लेकिन मैंने टेट वाली बुक बाय करी थी क्योंकि मुझे लगा था कि अगर 30 मार्क्स के लिए ज़्यादा अच्छा मटेरियल होगा तो इसी को सोचकर मैंने ये वाली बुक ही एस टेट के लिए बाय करी थी। और इसके अलावा मैंने नोट्स तो आपको बताया है कि अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए अगर आप बुक बाय करना चाहते हो तो आप कोई भी एक बुक ले सकते हो। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक्स होती है उसमें से कोई भी एक बुक बाय कर सकते हैं। मेरे पास मेरी दी की ये वाली बुक थी जो कि बहुत पुरानी हो गई है, अब तो दूसरी तरह आने लगी है। तो इसी से मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करती हूँ हमेशा से, टेट हो एस टेट हो हमेशा से। इसके अलावा मैंने कोई और बुक से प्रैक्टिस नहीं की है। और साइकोलॉजी के लिए बता दो तो उसके लिए मेरी जो नोट्स है, इससे पहले शायद किसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि साइकोलॉजी जब मैं सेमेस्टर में पढ़ रही थी तभी एक सर से हमने थोड़ा सा कोचिंग जाकर सर से पढ़ाई करी थी। केवल वो साइकोलॉजी के ही टीचर थे, वही पढ़ाते थे और वो इतना मतलब बेहतरीन पढ़ाया था उन्होंने कि उसी के बेसिस पर हम लोगों का टेट भी अच्छे से हो गया था, सी टेट वगैरह भी अच्छे से हो गया था। मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ों को जैसे कहते हैं एक रटना होता है ना, तो वो रटना नहीं था, बिल्कुल अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया था। और उसी को अगर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं तो हम लोग की साइकोलॉजी तैयार हो जाती है। बाकी प्रैक्टिस के लिए ये मेरे एक सर ने ही मुझे ये बुक दी थी तो इसी से मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ क्योंकि इसमें खास बात क्या है कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे इसमें इंक्लूड हैं और मिस्टेक भी इसमें ना के बराबर है। 100% तो मैं किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं ले सकती हूँ, तो ना के बराबर है। तो प्रैक्टिस के लिए ये बुक मुझे लगता है कि सफिशियंट होगी। और अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस का बहुत सारा मटेरियल है, वो दिखा पाना ही पॉसिबल नहीं। बहुत ऊंचा सा बंडल यहाँ रखा हुआ है साइड में, बहुत सारी बुक्स हैं जीएस के लिए। और जीएस के लिए अगर आप लोगों को चाहिए कोई बुक तो आप लोग कोई भी एक बुक ले सकते हो जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हम लोग में जीएस ज़्यादा नहीं आती है सुपर टेट में। तो एक बुक से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। साइंस के लिए भी मेरे पास एक बुक है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कोई भी आप लोग ले सकते हो। घटना चक्र की ले सकते हो, दृष्टि की ले सकते हो, मतलब जो भी आपका मन हो वो आप लोग ले सकते हो बुक। और भी बहुत सारी बुक्स हैं। इंग्लिश की अब बात करते हैं तो इंग्लिश की मेरी नोट्स है। इंग्लिश की बुक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, मैं यहाँ पर पिक लगा दूंगी, आप लोग कोई भी बुक इंग्लिश की बाय कर सकते हो। वैसे तो नीतू मैम की बुक भी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा एक बुक जो मेरे पास है नहीं पर जीजू की मुझसे उसका नाम सुना है, मिरर ऑफ एन कॉमन एरर करके है, वो भी बुक कहते हैं बहुत अच्छी इंग्लिश के लिए। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो बुक आप लोग बाय कर सकते हैं। और भी मुझे लगता है बस इतनी बुक है। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कभी भी ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता है एक ही बुक को अगर आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ ले रहे हो तो बहुत अच्छा होगा, बजाय कि बार बार नई तरह की बुक्स पढ़ना। और सबसे ज़्यादा मैंने जो बिलीव किया वो अपने नोट्स पर किया। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर एस्टेट की प्रिपरेशन करना है तो बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं इस चीज़ को लेकर कि दी कौन सा बैच बाय करें, कौन सा कोर्स खरीदे, ये वो। तो मैं बस उनसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग पहले अपने अकॉर्डिंग एक अच्छी बुक्स ले लो और उससे अपनी नोट्स बना लो। मतलब नोट्स बनाने का मतलब है कि जो पॉइंट्स आपको लगता है कि हाँ
ये मुझे नहीं आता, ये मुझे इंपॉर्टेंट है, और उसी का क्विक रिवीजन एग्जाम टाइम पे आप लोग कर सको। तो बस उतनी ही आपको नोट्स बनानी है, ज़्यादा बुक नहीं लिखने की ज़रूरत है, और उसी का आप लोग रिवीजन करोगे, लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करोगे, बस इतना ही आपके लिए सफिशियंट होगा। ज़्यादा परेशान होने के लिए या ज़्यादा बुक्स बाय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं आप लोगों के कि कौन सी बुक बाय करें, कौन से राइटर की बुक बाय करें, कौन से पब्लिकेशन की बुक बाय करें। तो मुझे बस इतना ही कहना है कि बस आप लोग इतने से पढ़ाई कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन नहीं होना चाहिए आपके पास। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। और एक खास बात जो आप लोगों को बताना था कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज पर आपका ऑफर चल रहा है, जो कि आप लोग मेरा कोड यूज करोगे एस्टेट, तभी आपको ज़्यादा से डिस्काउंट मिलेगा, और आपको ये अवेलेबल हो जाएगा 269 में, और ये ज़्यादा दिनों तक वैलिड नहीं रहने वाला। तो अगर आप लोगों को लगता है कि प्रैक्टिस करने के लिए कोई टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जिससे हमेशा हम लोग टेस्ट दे सके और एनालाइज भी हो जाए ऑनलाइन, तो ये सारा कुछ आप लोग टेक्स्ट बुक पर बाय कर सकते हो। और आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन ऐसा है जो पहले से ही मेरा कोड यूज करके टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज बाय कर चुका है। आई होप इस वीडियो में आप लोगों ने मेरी बुक लिस्ट वगैरह जान लिया होगा। बहुत ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और लास्ट में जो भी क्वेरीज आपकी अभी भी रह जाती है, जो क्वेश्चंस रह जाता है, वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों में से किसी का कमेंट्स हो और उसका मैं रिप्लाई कर सकूं। खास बात एक और है, अभी तक आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते दी आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो इस वजह से मैंने आप लोग को अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के कॉमेंट्स के रिप्लाई के साथ।